दोस्तों, एनिमल इंडस्ट्री यानी फार्मिंग वगैरह में हर काम के लिए आए दिन नई नई मशीनें आ रही हैं जिन्होंने इंसान के काम को रोक दिया है और हर काम मशीन की मदद से किया जाता है। क्या आपने कभी मुर्गियां पकड़ने वाली मशीन देखी है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मशीनों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, एक मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है इसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े फार्म्स में लाखों की तादाद में मुर्गियां होती हैं और अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इन्हें एक एक करके पकड़ना हो तो ये काम कितना मुश्किल होगा और वक्त और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि फार्म्स में तो अक्सर ही मुर्गियों को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए पेश है ये कमाल की मुर्गियां पकड़ने वाली मशीन, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है और बाकी काम इस मशीन का। इस मशीन के आगे 3-4 घूमते हुए रूलर लगे होते हैं और देखिए कि कैसे ये मुर्गियों को पकड़ पकड़ कर लोड कर रही है। ये मशीन ना सिर्फ मुर्गियों को पकड़ती है बल्कि साथ ही उनका वज़न भी चेक कर लेती है और ये मशीन 1 घंटे में तकरीबन 10,000 मुर्गियों को पकड़ लेती है, जो कि वाकई में कमाल है। और इस मशीन की मदद से इन मुर्गियों को दूसरी गाड़ी में भी लोड किया जाता है और ये काम भी काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। और यहाँ मज़े की बात तो ये है कि इस प्रोसेस में मुर्गियों को कोई तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि ये रोलर्स बहुत ही नरम रबड़ से बनाए गए हैं। ये मशीन तो वाकई में काफ़ी तेज़ और लाजवाब है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बकरियों के नाखून काटे जाते हैं। शायद आपको मालूम हो कि जैसे हमारे नाखून बड़े होते रहते हैं तो वैसे ही बकरियों के नाखून भी बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मगर ये ना तो खुद अपने नाखून काट सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं, मगर इंसानों ने तो ये काम भी अपने ज़िम्मे ले लिया और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल किस्म की मशीन बनाई गई। पहले इन बकरियों को इस मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिक रेज़र की मदद से एक्स्ट्रा नाखूनों को भी काट दिया जाता है। आपके जहन में एक सवाल होगा कि नाखून काटने से उन्हें काफ़ी दर्द होता होगा, मगर मैं आपको बता दूं कि उनके नाखून भी हमारी तरह ही होते हैं जिन्हें काटने से दर्द नहीं होता। वाकई में ये मशीन तो भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी कारआमद है। दोस्तों, जैसे जैसे गाय बड़ी होती है वैसे वैसे उनके सींग भी बड़े होते रहते हैं। और क्या आपने कभी इनके बड़े बड़े सींग कटते हुए देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज देख लें। कई बार इनके सींग बड़े होते ही उनमें गुस्सा भी बढ़ जाता है और ये काफ़ी ख़तरनाक बन जाते हैं और इसीलिए इनके सींग काटना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले गाय को एक मशीन में डाला जाता है और उसके सर को एक दरवाजे में डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना। फिर उसके सर को रस्सी से बांधा जाता है और फिर एक उनके नाक को पकड़ लेता है और फिर एक मेटल के धागे का इस्तेमाल करके उसके सींग पर घिसा जाता है और इस तरह सींग कट कर नीचे गिर जाता है, जो कि वाकई में काफ़ी हैरानकुन है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूँ कि जो आपने शायद आज तक ना देखी हो और आप काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। क्या आपने कभी घोड़ों की नाल को फिट करने का प्रोसेस देखा है? अगर देखा है तो यस कमेंट में लिखें और अगर नहीं देखा तो फिर नो। और अब हम आपको दिखाते हैं कि घोड़े की नाल कैसे लगाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले घोड़े को एक हॉर्स होल्डिंग मशीन में लाया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा हरकत ना कर सके। फिर जिस पाँव पर नाल लगानी होती है तो उसके नीचे से पहले गंदगी को साफ किया जाता है और पुरानी नाल में से कील निकाल कर उसे उतार फेंकता है। दूसरी तरफ एक नई नाल को फुल गर्म किया जाता है और फिर हथौड़ी की मदद से उसे शेप दी जाती है। फिर इस गर्म नाल को घोड़े के पाँव के नीचे फिट किया जाता है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। इस प्रोसेस में लग तो ऐसे रहा है कि जैसे शायद घोड़े को काफ़ी तकलीफ होती होगी, मगर आपको बता दूं कि घोड़े को इससे तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो तो आराम से खड़े होकर ये काम करवा लेता है।
और फिर बाद में उस पर कील ठोक दिए जाते हैं। और इस नाल यानी हॉर्स शू की मदद से घोड़ों को पक्की सड़कों पर भागने या चलने में आसानी होती है, क्योंकि इसके बगैर तो उनके पाँव जख्मी भी हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी कंट्रीज में सूअर के फार्म्स होते हैं जहां इनको पाला जाता है और फिर इन्हें बड़े पैमाने पर सेल किया जाता है और इन फार्म्स में उनके बच्चों को दूध पिलाया जाता है और वो भी एक मशीन की मदद से। आप ये सोच रहे होंगे कि एक माँ अपने बच्चे को मशीन के ज़रिए दूध क्यों पिलाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि सूअर एक बार में 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है और फिर उसी वक्त उन्हें उनकी माँ से अलग कर लिया जाता है और इसीलिए उन्हें दूध पिलाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वह खुद उन्हें दूध नहीं पीने देती। तो इसीलिए इस काम को आसान बनाने के लिए एक ख़ास तरह की मशीन बनाई गई है। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि जैसे ही सूअर को इस मशीन में डाला जाता है तो वह ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जिससे उनके बच्चे आराम से दूध पी सकें और इस तरह ये बगैर किसी परेशानी के अपनी माँ का दूध पी लेते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े कैटल फार्म्स जहाँ पर सैकड़ों या हज़ारों भैंसें होती हैं, तो वहाँ पर एक सबसे मुश्किल काम भैंसों का गोबर उठाना भी होता है, क्योंकि अगर आप हाथों से उनकी सफाई करने बैठ जाएं तो ये तो नामुमकिन ही लगता है। तो इसीलिए वहाँ पर इस मैकेनिकल डर्ट क्लीनर नामी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे फार्म की एक साइड पर फिट किया जाता है और फिर कुछ घंटों बाद इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे ये सारे गोबर को अपने साथ बहाती हुई गोबर प्लांट में ले जाती है, जिससे ना सिर्फ जल्दी जगह साफ होती है बल्कि गायों को भी कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, ये बात तो सभी को मालूम है कि मुर्गियों के पंख निकालना एक मुश्किल काम है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। तो इस काम को आसान बनाने के लिए भी एक मशीन आ चुकी है जिसका नाम है चिकन फीडर रिमूवर। इस मशीन में रबड़ के स्पाइक्स लगे होते हैं। जब ये मशीन ऑन की जाती है तो डाली हुई मुर्गी इन स्पाइक्स के साथ रगड़ी जाती है और इसके पंख उतरना शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह से उसके पंख निकालने के लिए ऊपर लगातार पानी भी डालना पड़ता है और आखिर पर मुर्गी का ये हाल बन जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े फार्म्स में गायों का दूध कैसे निकाला जाता है? तो पेश है ये सर्कुलर काउ मिल्किंग मशीन, जो कि एक बार में 70 गायों का दूध निकाल सकती है। पहले एक एक करके गायों को इस मशीन पर चढ़ाया जाता है, जिस पर आधा घंटा लगता है और फिर इन पर मिल्किंग पंप लगाया जाता है और उसके साथ साथ ये सारी गायें झूला भी झूलती रहती हैं। बड़े बड़े फार्म्स में तो ये मशीन काफ़ी कारआमद है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एनिमल इंडस्ट्री से जुड़ी मज़ेदार मशीनें। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।